दोस्तों हजारों साल पुराने इस ऐतिहासिक सुदर्शन चक्र को देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं और कलयुग में त्रेता और द्वापर युग के इन संकेतों को देखकर लोगों को यकीन हो चला है कि हो ना हो ये राम लला के घर वापसी से पहले के शुभ संकेत ही हैं। तो अब ऐसा क्या चमत्कार हुआ अयोध्या नगरी की धरती पर और क्या है धरती के अंदर से मिलने वाले इस सुदर्शन की सच्चाई? आखिर किसका संकेत है ये सुदर्शन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अयोध्या नगरी में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी में 2 मंडपों में 9 भवन कुंडों में विशेष हवन और यज्ञ किया जाएगा। लेकिन बीते दिनों जब राम मंदिर के बाहर परांगण में मंडप तैयार किया जा रहे थे, तब हवन कुंड बनाने के लिए मजदूर धरती की खुदाई कर रहे थे तो एक मजदूर को कुछ ऐसा दिखा जिसे उसके होश उड़ा दिए। दरअसल कुछ दिन पहले शाम के समय मंदिर परांगण में जब मजदूर काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थे तो बिरजू नाम का एक मजदूर मंडप के अंदर ही था और हवन कुंड की खुदाई का काम खत्म करने में लगा था। तो इस समय अचानक उसका फावड़ा जमीन में किसी ठोस चीज से टकराया। बिरजू की उत्सुकता बढ़ी तो उसने आसपास की मिट्टी हटाकर उस ठोस चीज को देखने की कोशिश की। उसी समय जमीन में से तेज चमकती रोशनी निकली और जब बिरजू ने उस चमकती चीज को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल ये चमकती चीज धातु की बनी हुई थी। एक गोल आकार की आकृति थी जो देखने में सुदर्शन चक्र की तरह लग रही थी। वही सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण का शस्त्र हुआ करता था। इस सुदर्शन चक्र को देखकर बिरजू ने आसपास के लोगों को बुलाया। भीड़ इकट्ठी होती ही मीडिया भी आ गई और जब एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई और सुदर्शन जैसी दिखने वाली आकृति की जांच परख हुई तो पता चला कि ये तो हजारों साल पुरानी धातु का बना हुआ है, एक शस्त्र है जो हूबहू सुदर्शन जैसा ही है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि हो ना हो ये श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। जब राम लला अपने घर वापिस आ रहे हैं तो ऐसे में श्री कृष्ण भी उन्हें अपनी खुशी का संकेत दे रहे हैं और इसी के चलते उनके सुदर्शन का दिखना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर परांगण में कुल 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनकर तैयार हो रहे हैं और 19 तारीख अयोध्या में हवन का कार्यक्रम शुरू होकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्ण आहुति तक चलेगा। अयोध्या में इन हवन कुंडों में बनाने की जिम्मेदारी काशी के विद्वानों को मिली थी। इसमें 8 कुंड 8 दिशाओं में बनाए गए हैं, जबकि एक कुंड मुख्य आचार्य के लिए बनाया गया है। लेकिन हवन कुंडों को बनाने से पहले विद्वानों ने हवन कुंड की मिट्टी को नरम करने का आदेश दिया था और यही काम इन मजदूरों के हाथों करवाया जा रहा था। तभी मुख्य आचार्य वाले कुंड वाली जमीन से सुदर्शन चक्र जैसी आकृति एक मजदूर को मिल गई। इस चक्र को लेकर कुछ लोगों का अनुमान तो ये भी है कि कहीं ये सुदर्शन चक्र श्री राम के भाई भरत कुमार तो नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार श्री राम खुद नारायण का अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार बताए गए थे। वहीं भरत कुमार सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जब श्री राम को वनवास मिला था तो सभी के बार बार कहने पर भी भरत ने श्री राम के राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया था और राम को मनाने के लिए वो चित्रकूट गए थे। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया तो वो उनके चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और नंदीग्राम में साधु का जीवन जीकर श्री राम के आने की प्रतीक्षा की। जब तक श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में वापस नहीं लौट आए थे, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन संभाला था और उनके चरण पादुका को रखकर ही राज्य किया था। दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था और ये शहर पाक की सीमा में चला गया। लेकिन कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता रहा है। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से एक गहरा नाता है तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी नाता है। दोस्तों भूख और तंगाली से जूझते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लव कुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर? आज की इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिलेगा और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखने वाले हैं।
जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ। आज की इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था। क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था। उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था कि ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था दिनेश शर्मा। जब दिनेश ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। दिनेश जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर वो सबूत कहां से जुटाएंगे। वो मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब दिनेश जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे दिनेश जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। दिनेश जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब दिनेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानोगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम की जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिणी कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगर बसाया था और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने बसाया था। जब दिनेश जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में दिनेश जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले में एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके दिनेश जी को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था।
उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। दिनेश जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुणे भारत आ गई। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है तो वो भी घुटनों के बल गिर गया और दिनेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश, जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कर्मों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई थी और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज के तौर पर आज भी मौजूद है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठुर गांव में मौजूद है। रव कुश की जन्मस्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है जब वो घोड़ा बैठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और ये स्थल आज भी बैठुर गांव में बना हुआ है जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण की और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।